हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की, एक्वेरियस साइन की, और इसमें मुख्य रूप से जो भूमिका है, एक तो शनि की भूमिका, दूसरा इसके साथ साथ में जो सूर्य की भूमिका है, और तीसरा इसमें जो महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो इस समय जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो सूर्य की है और शनि की है और बृहस्पति की है। इसकी इन सभी की भूमिकाओं का एक अलग अलग ढंग से इनका जो है विश्लेषण करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि जो कुंभ राशि है, ये इनका जो लॉर्ड है वो शनि है। शनि ठीक 15 जो नवंबर 2024 है उसे मार्गी हो गए हैं। मार्गी होने का मतलब ये है कि कई सारे जो हर्डल्स थे, कई सारे जो ऑब्स्टेकल्स थे, कई सारी जो परेशानियां थी, अब वो परेशानियां कुछ कम होती दिख रही हैं कुंभ राशि वालों के साथ में। अब उसमें जो नए बदलाव आ रहे हैं वो मुख्यतः ऐसे बदलाव हैं कि जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि किसी चीज का बहुत अनुभव हो गया होगा और अनुभव के बाद ये जानना उसमें चाहिए, ये जानना सिद्ध हो गया है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनकी तरफ मुझे अब जाना ही नहीं है। इस तरह से जो डिटर्मिनेशन है और जो अंदर इसको कहते हैं हम कि आत्मज्ञान होना, या इससे कह सकते हैं हम कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन होना। सेल्फ रियलाइजेशन एक छोटी चीज नहीं है। ये केवल कुंभ राशि वालों को, ये मकर राशि वालों को, ये वृश्चिक राशि वालों को और ये कर्क राशि वालों को विशेष रूप से इस समय हो रहा होगा। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब है कि कई सारी वो कार्य जिनको कि हमने जैसे डूज एंड डोंट डूज, इस प्रकार से क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके अंतर्गत, इसी की परिधि के अंतर्गत जो कार्य नहीं करनी चाहिए उनका संकल्प लेना और जो कार्य करने चाहिए उनका भी संकल्प लेना। तो जो हमें सही जो कार्य करने हैं उनको हमें संकल्पित होकर के, यदि हम वो कार्य कर रहे हैं, और जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनको संकल्पित होकर के ये मान रहे हैं कि इन कार्यों की तरफ, इन इन कर्मों की तरफ मुझे नहीं जाना है। ये जो शनि का जो ये अभी मार्गी हुए हैं उनके लक्षण है। साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि शनि मार्गी होकर के अब जो 20 डिग्री से और ऊपर की तरफ जाएंगे, 20 से और 30 डिग्री की तरफ जाएंगे, तो जो ये अवस्था होगी एक मैच्योर के बाद, एक ऐसी अवस्था होगी जहां पे हम कह सकते हैं कि एक वृद्धावस्था, ओल्ड एज, जहां पर कि शनि बिल्कुल पॉजिटिव होंगे, कोई भी एक्शन के मोड में नहीं होंगे। नकारात्मक चीजें जो है, नेगेटिव चीजें हैं, वो सारी हटती जाएंगी। अब जो है ये वहां पर लगता है कि जहां पर कुंभ राशि है वहां पर ऐसा लगता है कि वहां पर सारे जो प्रभाव हो रहे हैं वो एक सुलभता की तरफ जा रहे हैं। वो जो प्रभाव है वो आपको एक अच्छी दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि दिशा आपने जीवन भर नहीं देखी थी, उस दिशा की तरफ आप जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सूर्य जो है आपके ठीक जो है दसम भाव में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं। सूर्य का गोचर दसम भाव में है, और सूर्य का गोचर जब दसम भाव में है तो सामने से ही, कुंभ राशि के ठीक सामने से ही चतुर्थ भाव से बृहस्पति जो है सूर्य को देख रहे हैं और सूर्य बृहस्पति को देख रहे हैं। ये एक पद्मक योग है, ये एक बहुत अच्छा योग है। इसके साथ साथ में एक और योग बन रहा है जिसे हम कह सकते हैं कि सस योग। सस योग तब होता है जब केंद्रीय स्थानों में शनि का गोचर होता है। तो शनि ठीक केंद्रस्थ है, आपकी राशि में है, सस योग बना रहे हैं। साथ साथ में बृहस्पति का भी आशीर्वाद दोनों पर है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो शनि हो। ये सभी जो है इस समय डायरेक्शन, बृहस्पति की डायरेक्शन इस समय फॉलो कर रहे हैं। यदि डायरेक्शन देने वाला कोई अच्छा आदमी ऊपर से हो जाए, या अच्छा देव ऊपर से हो जाए, या अच्छा प्लेनेट ऊपर से हो जाए, तो ये समझे कि जिंदगी में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि जिनको हम न करके हमारी प्रस्थान जो यात्रा होती है एक सही डायरेक्शन में हो जाती है।
एक निर्देशन बहुत बड़ी चीज लाइफ में होती है। चलिए अब वो चीज शुरू करते हैं कि ये जो योग बने हुए हैं इनका बहुत अच्छा प्रभाव आपके सुख भाव में पड़ रहा है और इसके साथ साथ में सुख भाव में वृद्धि आपकी होगी। अभी सूर्य का गोचर अभी इस महीने जो आपके दशम स्थान में है, फिर दशम स्थान के बाद आपके लाभ स्थान में जाएंगे, इनकम सोर्सेज और जो आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें डेवलप्ड करेंगे ये सूर्य। साथ साथ में आपको अच्छा बनाने के लिए, आपके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए और आपको आगे की प्रशस्ति दिलाने के लिए, नेम एंड फेम दिलाने के लिए सूर्य का जो गोचर है अगले महीने आपके लाभ स्थान, उसके बाद आपके द्वादश भाव में होगा। उस समय आपको थोड़ा सा हेल्थ के संबंधित सावधान रहना है, जबकि 12वें स्थान में होगा। और उस समय आंखों का भी ध्यान रखना है, आंखों में पानी डालें, आंखों में दवाई डालनी है। जब जनवरी के महीने में सूर्य का गोचर, दिसंबर एंड में और जनवरी में जब सूर्य का गोचर आपसे दशम भाव में होगा आपकी राशि से, उसके बाद आपकी राशि में आएंगे और उसके बाद जो है दूसरे, तीसरे, चौथे, इस तरह से जो सूर्य का गोचर होगा हर महीने, ये निरंतरता में आपके लिए कई सारी चीजों को नई बढ़ोतरी दे रहे हैं। क्योंकि जो कुंभ होंगे, जो कुंभ राशि है वहां पर जो शनि का मार्च तक जो शनि वहां पर बैठे हुए हैं वो अपनी पॉजिटिविटी को बनाए हुए हैं, कोई एक्शन के मूड में नहीं है कि कोई गलत एक्शन लिया जाए। इसलिए जो है सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा आपके जीवन में रहेगा। सूर्य का प्रभाव का मतलब है डिसिप्लिन। जैसे आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं सुबह, तो सूर्य को जल चढ़ाने का मतलब है कि सूर्य के साथ में आप उस समय उठ भी रहे हैं। दूसरा, जो सूर्य की किरण है वो आपकी आंखों में जा रही है और आपकी दृष्टि को बढ़ा रही है। तीसरा जो है कि सूर्य के साथ में जो वो कलर्स हैं उनका आप आनंद ले रहे हो, उगते हुए सूर्य का, जिसको आप नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा उस समय होता है। तो वो चीजें हैं और उस समय सूर्य जल भी चढ़ाया जाए और साथ में कई सारी चीजें, उससे हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सूर्य हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हड्डियों के लिए, हमारी जो पूरे जो ये घर है हमारा, जो ये हमारी जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, इसके मालिक सूर्य ही है। सारी चीजें सूर्य से ही, इस बॉडी में, इस घर में सारी चीजें सूर्य से ही संभव है। अच्छा रहना, स्वास्थ्य अच्छा रहना सबसे बड़ी बात होती है। चलिए आइए अब मैं बताता हूँ ये इन योगों के साथ में, जैसे कि कुंभ राशि में जैसे इस समय जो शनि का गोचर है वो बहुत शुभत्व प्रदान करने वाले हैं। ग्रेजुअली जो ये 4 महीने होंगे इसमें आपको एक अच्छा परिणाम मिलने वाला है। और साथ साथ में आपके धन स्थान में जब गोचर होगा शनि का, तो ये बेहतर माना जा रहा है आगे के 2-2.5 सालों के लिए, बशर्ते कि आप उन सभी चीजों से सीख चुके होंगे जो कि आपके साथ में ठोकर लगी होंगी या जो आपके साथ में परेशानियां आई होंगी। उन चीजों से सब कुछ सीख करके जब आपने ये संकल्पित हो गए होंगे कि मैं अब गलत काम कोई नहीं करूंगा, तो आपके आने वाले 2 साल जो है आपके लिए प्रेरणादायक होंगे पूरी लाइफ के लिए। चलिए अब मैं बात करता हूं कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। सबसे पहले जो प्राथमिकता दें अपने जो समय और जो आपकी व्यवस्था है उससे सबसे पहले उसका सदुपयोग करें। ये सबसे अच्छी प्रार्थना आपके साथ में हमारी भी रहेगी और ये आपके साथ में यही रहेगी कि भाई आप जो है सही रास्ते पर आगे चले। दूसरा जो है आपने, जैसे जैसे भगवान शिव हैं, भगवान सिंह निरांकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरिसम, जितने उनके ज्योतिर्लिंग हैं देखिए आप, निराकार की कितनी पूजा होती है, कितनी स्तुति होती है। उनका कोई आकार न होते हुए भी सब कुछ में हर जगह वो व्याप्त हैं। तो इस शिव की आराधना करें, निरांकार जो भगवान शिव है उनकी आराधना करें। इसके साथ साथ में जो सिद्ध कुंज का स्तोत्रम है, जो पूजा प्रकाश है गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, उसमें जो दुर्गा सप्तशती में जो पूजा प्रकाश में सिद्धि कुंज का स्तोत्रम है, इसका जप करें कुंभ राशि वाले, ये बहुत ही लाभकारी आपके लिए होगा। इसके साथ साथ में मेडिटेशन करना है। दूसरा, वेद और वेदांतों की, जो वेद हमारे 4 वेद हैं उनमें यही लिखा हुआ है कि मनुष्य के लिए अच्छा क्या है और मनुष्य के जीवन किस तरह से सुखमय हो सके, यही सारे वेदांतों में है। और लास्ट में निचोड़ यही है कि सबसे अच्छी प्राथमिकता दें कि आप एक मनुष्य जीवन में आए हुए हैं, इसलिए लोगों की भलाई करें
और लोगों के प्रति उनका उन उदार भावना रखें और किसी को सताए नहीं, और उसके साथ साथ में उन लोगों की आप सेवा करें। तो ये जो वेद और वेदांत है इनको जरूर पढ़ना चाहिए। दूसरा मैं और उपनिषद है, वेदों के साथ में जो उपनिषद है इनको भी जरूर पढ़ें। तो इनसे हमें बहुत अच्छी शक्ति मिलती है जीने के लिए, और हम पूरा कंप्लीट ही चेंज हो जाते हैं। इसके साथ साथ में अपने परिवार को प्राथमिकता दें। अपने परिवार को आपने प्राथमिकता देना है, उसी में रह करके जो आपका एक परिवार है, जो आपके साथ पत्नी है, जो आपके बच्चे हैं, इनको बहुत अच्छी प्राथमिकता दें। जब आप इनको प्राथमिकता देंगे तो आपका सुख भाव और आपका धन भाव और आपका वाणी का भाव, ये तीनों के तीनों अच्छे हो जाएंगे और आप एक पुष्ट रूप में अपनी अच्छी जिंदगी जिएंगे। साथ साथ में आप इससे दुनिया का भी भला कर पाएंगे और आपके समाज का भी भला कर पाएंगे। चलिए, इसके बाद जो अनुशासन में रहना, ये तो मैंने आपको कह दिया, सूर्य से है। और किसी भी एक मंत्र का आपने जब करना है, जैसे मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी, मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी, ये जब बहुत सुंदर, बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इसको करोड़ों लोग जपते रहते हैं, इसलिए इसका बहुत महत्व हो जाता है। ये भी जो है आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा। इसके साथ साथ में मैं बताता हूं कि जो अष्टम भाव में, जो कुंभ राशि से अष्टम भाव है, वहां पर इस समय केतु का गोचर हो रहा है। तो केतु के बारे में भी हम कई सारे आकस्मिक चीजें और आकस्मिक आपने कई सारी चीजों का परिवर्तन आपके साथ में आएगा, उनको आप देखते रहेंगे। और ठीक 18 मई तक जो है कई सारी चीजें वहां पर आपके साथ में होंगी। मैं इसको अभी इसके बाद आपको बताना चाहता हूं कि केतु का गोचर आपके लिए किस तरह से प्रभाव डाल रहा है। अब मैं आता हूं कि नॉट डू, किस चीज को आपने नहीं करना है। तो जो नहीं करना है उसमें आता है, आपको क्रोध नहीं करना है, आपने भटकंत नहीं रखनी है, आपने संकोच नहीं करना है, बिना संकोच के आप अच्छे कार्य करते रहें। इसके साथ साथ में आपके जो रिश्तेदार हैं, जो छठा घर से संबंधित जितने भी रिश्तेदार हैं, उसमें आप किसी तरह से उनको भी उनके साथ में किसी प्रकार से उलझे नहीं, रिश्तेदारों से किसी तरह से उलझे नहीं। और कई लोग जो रिश्तेदार ही आपको धोखा दे सकते हैं, इस तरह से ये स्थिति आई हुई है, क्योंकि मंगल आपके ठीक जो है छठे भाव में गोचर कर रहे हैं 21 जनवरी तक। तो आपको जो लोग भी धोखा देंगे वो आपके अपने ही लोग होंगे, ठीक है। तो इस तरह से समाज में भी उन्हीं लोगों के साथ में बैठे जिनका चरित्र भी अच्छा हो, जो अच्छे ढंग से अपने जीवन व्यतीत कर रहे हो, जिनमें डिसिप्लिन हो और जो अपने कार्यों को व्यवस्थित करते हो, उन लोगों का साथ करिए, फिर देखिए आप कहां पहुंचते हैं। इसके साथ साथ में जो आपके नजदीकी लोग हैं, उनसे आप, जो आपके परिवार के हैं या जो आपके सगे संबंधी है, इनसे आपने बचना है किसी प्रकार से उलझन में या किसी तरह से भी उनके साथ में ऐसा तर्क न करें कि जो उनको भी बुरा लगे और आपको भी लगे। तो ये सारी चीजें हैं, गलत लोगों से दूरी बनानी है। और इसके साथ साथ में जो कई लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आपने दूर रहना है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो लग्न में ससयोग है और चतुर्थ में बृहस्पति और सूर्य दशम में है, ये बहुत अच्छी योग आपके लिए इस समय बना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 30 सालों में आपका एक बेहतर समय इस तरह से होगा। यदि आप सही रास्ते पर रहेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। यदि गलत रास्ता अभी भी अपनाते हैं तो उसमें दुखदायी होता है और उसी तरह से कष्ट होते हैं जैसे कि आपने 7.5 में अब तक निभाए थे। अब चलिए इसके बाद मैं केतु का बताता हूं कि केतु ठीक 10 नवंबर से केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे। ये नक्षत्र होता है सूर्य का, और इसके चतुर्थ चरण केतु इस तरह से आते हैं, पहले चतुर्थ चरण में, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, इस तरह से, क्योंकि रेट्रोगेट चलते हैं, उल्टी चाल से चलते हैं। तो चतुर्थ चरण में जाएंगे, सूर्य का नक्षत्र ये होगा। तो चंद्रमा और केतु इन दोनों में थोड़ी शत्रुता होती है, इसलिए केतु अष्टम में, जो आपके अष्टम में है, आपके लग्न से ठीक अष्टम में है, तो केतु के साथ जो शनि का षड योग, जो षडाष्टक योग भी बनता है, षडाष्टक योग का मतलब 6-8 का संबंध, जहां पर केतु है वहां से देखेंगे आप, तो जहां से शनि है वहां से जो ये 8वां स्थान है, और जहां से केतु है वहां से शनि जहां पर बैठे हुए हैं वहां से छठा स्थान है।
तो 6-8 का योग इसको कहते हैं षडाष्टक योग बनता है। ये थोड़ा दुखदाई होता है, तो इसको देखने की जरूरत है कि अष्टम में क्या हो रहा है और केतु के साथ में षडाष्टक जो योग बन रहा है ये क्या क्या करता है कि कई तरह से जैसे पेट के रोग से संबंधित प्रॉब्लम से भी बना जाता है, साथ साथ में इनसिक्योरिटी कर देता है, नींद का कम आना होता है, मन में डर रहना, इस तरह से कई सारी चीजें होती है। इससे घबराने की जरूरत नहीं। केतु की इस दशा में और इस तरह से होने पर आप एक मंदिर में एक बड़ा सा झंडा चढ़ाएं और उसके बाद जो केतु का जप भी करें, साथ साथ में कुत्ते को रोटी, काले कुत्ते को रोटी भी देनी चाहिए। इनमें कहने का मतलब मेरा जो ये उपाय है, इन उपायों से क्या होता है कि मन को ये अच्छा लगता है, मन को अच्छा जो जो कार्य लगता है जिसमें हम भलाई कर रहे हो उन कार्यों को जरूर करना चाहिए। तो ये था। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि आपकी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं, दशा अंतरदशा क्या बताती है। इन सबसे सबको देखते हुए 2-3 कुंडली एक दिन में देखे जा सकते हैं। जो बहुत नीडी लोग हों वो संपर्क करें और मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके ओवर फोन आपसे बात करूंगा। जब तक आप संतुष्ट नहीं होते आपसे बात करता रहूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ये है और मैं कहता हूं कि समय बहुत अच्छा हो जाता है, बशर्ते आपकी लाइन सही हो। आप लाइन अच्छी रखिए, आगे बढ़िए और बढ़ते ही जाइए। जीवन में बहुत कुछ है, ये स्वर्ग हमें फिर और नहीं मिलता। केवल हम एक छोटे से बुलबुले की तरह हैं। हम धरती को नहीं जीत सकते, हम किसी चीज को नहीं जीत सकते। एक एक बुलबुले की तरह है जो आता है फिर चले जाता है। केवल माया का प्रभाव इसके चारों तरफ है। इसलिए जब तक ये बुलबुला रहता है इसको बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से जीना सीखिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।